नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों, पिछले अध्याय में शुंभ और निशुंभ दोनों का वध हो गया था। तीनों लोकों में जय घोष हुआ। आज के 9वें अध्याय में वह होगा जो इस पूरी सीरीज का सबसे सुंदर और भावुक चैप्टर है। यह अध्याय है देवी की महास्तुति और माँ के वो 3 वरदान जो 3 युगों में 3 अलग रूपों में प्रकट होंगे। यह अध्याय पढ़ते समय आंखें भर आती हैं, क्योंकि माँ का वह वचन जो इस अध्याय में है वह सिर्फ देवताओं के लिए नहीं है, वह आज भी तुम्हारे लिए भी है। शुंभ और निशुंभ के वध के बाद तीनों लोकों में एक साथ परिवर्तन आया। स्वर्ग लोक में पुनः दिव्य प्रकाश फैल गया। देवता अपने अपने स्थानों पर वापस आ गए। आर्षि मुनि पुनः यज्ञ करने लगे। पृथ्वी पर सभी प्राणी निर्भय हो गए। देवराज इंद्र सहित सभी देवता माँ दुर्गा के सामने एकत्रित हुए। उनके मन में अपार कृतज्ञता थी। माँ ने उनके लिए जो किया था उसके लिए वे शब्दों में आभार व्यक्त नहीं कर सकते थे। इंद्र ने कहा, हे माँ, तुम ही इस जगत की रचिता हो, तुम ही पालन करता हो, तुम ही संहार करता हो, तुम ज्ञान हो, तुम शक्ति हो, तुम माया हो और तुम ही माया से परे हो। तुम क्षुद्धा हो जो भूख के रूप में सबके भीतर हो, तुम तृष्णा हो जो प्यास के रूप में सबके भीतर हो, तुम चेतना हो जो जागरूकता के रूप में सबके भीतर हो। इंद्र ने आगे कहा, हे माँ, तुम लज्जा हो जो सज्जनों में लाज के रूप में हो, तुम शांति हो जो शांत मन में हो, तुम श्रद्धा हो जो विश्वास के रूप में हो, तुम संपत्ति हो जो समृद्धि के रूप में हो। हे माँ, इस जगत में जो कुछ भी दिखता है वह सब तुम्हारा ही स्वरूप है। जो कुछ भी महसूस होता है वह सब तुम्हारी ही ऊर्जा है। तुम सर्वव्यापी हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञ हो। सभी देवताओं ने माँ के चरणों में पुष्प अर्पित किए। उनकी आंखों में कृतज्ञता के अश्रु थे। उन्होंने कहा, हे माँ, तुम्हारी यह महिमा अनंत है, हम तुम्हारे आभारी हैं। देवताओं की इस हृदय स्पर्शी स्तुति से माँ दुर्गा प्रसन्न हुई। वे अत्यंत सौम्य और करुणामय स्वरूप में प्रकट हुईं। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। माँ ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारी इस प्रेम पूर्ण स्तुति से प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। इंद्र ने कहा, हे माँ, हमें धन नहीं चाहिए, साम्राज्य नहीं चाहिए, बस यही वरदान दो, जब जब हम पर संकट आए और जब जब हम तुम्हें पुकारें तुम अवश्य आना। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वरदान मैंने पहले भी दिया था और आज भी देती हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें 3 और वरदान देती हूँ, 3 युगों के लिए, 3 अलग रूपों में। माँ ने कहा, जब इस पृथ्वी पर 100 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ेगा, जब वर्षा नहीं होगी, अन्न नहीं होगा, मनुष्य भूख से तड़पेंगे, तब मैं शाकंभरी के रूप में प्रकट होऊंगी। शाकंभरी यानी शाकों को धारण करने वाली। उस समय मैं अपने समस्त शरीर से शाक, फल और वनस्पतियां उत्पन्न करूंगी। मैं उन्हें मनुष्यों को खिलाऊंगी। मैं राशियों का भरण पोषण करूंगी और उस अकाल का नाश करूंगी। माँ ने दूसरा वरदान देते हुए कहा, जब दुर्गम नाम का असुर उत्पन्न होगा और वह वेदों को चुरा लेगा, जब धर्म और ज्ञान संकट में होंगे, तब मैं भीमा के रूप में प्रकट होऊंगी। भीमा यानी भयंकर रूप वाली। उस समय मैं अत्यंत भयंकर रूप धारण करके दुर्गम असुर का वध करूंगी, वेदों को वापस लाऊंगी, धर्म की पुनर्स्थापना करूंगी। माँ ने तीसरा और अंतिम वरदान देते हुए कहा, जब अरुण नाम का असुर उत्पन्न होगा और तीनों लोकों को परेशान करेगा, तब मैं भ्रामरी के रूप में प्रकट होऊंगी। भ्रामरी यानी भौरों की स्वामिनी। उस समय मैं असंख्य भंवरों का रूप धारण करूंगी और अरुण असुर का नाश करूंगी। चारों दिशाओं में भंवरे फैल जाएंगे और असुर का संहार होगा। तीनों वरदान देने के बाद माँ ने देवताओं को और इस ग्रंथ के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को एक महावचन दिया। माँ ने कहा, जो मनुष्य इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा, जो मेरी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, जो मेरे नाम का जाप करेगा, उसके सभी संकट दूर होंगे, उसके घर में सुख समृद्धि आएगी, उसके शत्रुओं का नाश होगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। माँ ने आगे कहा, जो रात में मेरी पूजा करेगा, जो कुंजिका स्तोत्र पढ़ेगा, जो देवी कवच का पाठ करेगा,
उसे मैं विशेष आशीर्वाद दूंगी। रात्रि मुझे अत्यंत प्रिय है। रात में की गई पूजा का फल अनंत गुना होता है। माँ का यह वचन आज भी उतना ही सत्य है। यह वचन देवताओं के लिए था, लेकिन यह तुम्हारे लिए भी है। आज भी जब तुम माँ को पुकारते हो, माँ सुनती हैं। जब तुम रात में माँ का जाप करते हो, माँ वहाँ होती हैं। जय माँ दुर्गा।